तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12th फिजिक्स का जो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो जाता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला जो चैप्टर है उसका जो डेरिवेशन है उसमें ये डेरिवेशन बहुत बार पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है तो हम आपको करा देते हैं। सबसे पहले इसका फिगर को समझेंगे, उसके बाद इसका पूरा डेरिवेशन समझेंगे। तो इसके फिगर में हम दो प्लेटें ले लेते हैं, एक एक्स प्लेट ले लेंगे, एक वाई प्लेट ले लेंगे। एक्स प्लेट पर हम जो है प्लस क्यू आवेश पूरी तरीके से वितरित कर देंगे, यानी कि पूरी तरीके से फैला देंगे। प्लस क्यू आवेश पूरी तरीके से इसके भीतर बाहर की ओर डाल देंगे। और जो वाई प्लेट है इसके विपरीत, जो वाई प्लेट है उस पर विपरीत आवेश डालेंगे, यानी कि इसके भीतर की ओर माइनस आवेश डालेंगे, यानी कि विपरीत आवेश डालेंगे। और जो इन प्लेटों के मध्य की जो दूरी होगी वो डी होगी, डी मान लेते हैं, यानी कि इन दोनों प्लेटों के बीच की हम दूरी डी मान लेते हैं। और इसकी एक प्लेट पर हम एक तार लगा देते हैं जो कि सीधे ही जमीन में गड़ा होगा, यानी कि पृथ्वी से जुड़ा होगा, यानी कि अर्थिंग के लिए पृथ्वी से जुड़ा होगा। तो अब हम मान लेते हैं, अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन में हमें क्या ज्ञात करना है? प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो धारिता क्या होती है? हमारी सी होती है। तो सी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसके बाद हमें वैद्युत विभवांतर पता होना चाहिए, यानी कि सी ज्ञात करने के लिए विभवांतर पता होना चाहिए, और विभवांतर को हमें पता करने के लिए क्या पता होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम इस फिगर की थ्योरी लिख लेते हैं। तो फिगर की थ्योरी कैसे लिखेंगे? तो माना संधारित्र की दो प्लेटें एक्स तथा वाई हैं, यानी कि मान लेते हैं कि संधारित्र की दो प्लेटें एक्स तथा वाई हैं। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, यानी कि जो प्लेट एक्स है उसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है। वाई पर विपरीत आवेश दिया गया, वाई पर विपरीत आवेश दिया गया है। तब माना प्लेटों के बीच की दूरी डी है, यानी कि इन प्लेटों के मध्य जो दूरी है वो डी है। अब सबसे पहले हमें संधारित्र की प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो हमारी होगी E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब यहाँ पे जो सिग्मा होता है उसका एक फार्मूला होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए, यानी कि आवेश बटे एरिया। तो सिग्मा की जगह पे हम क्यू बटे ए रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगी? E बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। अब हम प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि जो प्लेटें हैं हमारी उनके मध्य विभवांतर V क्या होगा? तो V जो होगा हमारा यहाँ पे, तो सबसे पहले फार्मूला रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, यानी E बराबर V अपॉन डी होता है। तो यहाँ पे जो V होगा वो हमारा आ जाएगा E डॉट डी। तो V हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आ जाएगी हमारी E डॉट डी आ जाएगी। तो यहाँ पे E की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, यहाँ से E की वैल्यू रख देंगे। तो E की वैल्यू रखने के बाद हमारा क्या आ जाएगा? V बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए डॉट डी। तो ये हमारा प्लेटों के मध्य विभवांतर आ जाएगा। विभवांतर ज्ञात करने के बाद अब हम सीधे धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो धारिता हमारी क्या होगी? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होगी वो हमारी हो जाएगी C बराबर क्यू अपन V। तो यहाँ पे V की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो वही उठाकर हम रख देंगे, यहाँ पे नीचे रख देंगे। तो V की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रख दी, V की वैल्यू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट ए डॉट डी रख दी हमने यहाँ पे। तो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, C बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डॉट डी। तो यहाँ पे जो क्यू ऊपर है और नीचे ये आपस में कट जाएंगे, तो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ जाएगी C बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये कैसे आया अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डी है वो नीचे ही रहेगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट ए है ये यहाँ से उठकर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बटे में एक होगा तो अंदर अंदर की गुणा होती है और बाहर बाहर की गुणा होती है, तो ये उठकर ऊपर चला जाएगा। तो ई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो जाएगी। तो यही आपका इस डेरिवेशन का आंसर हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो इसे आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो नीचे पार्ट दिया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस रहेंगे। तो इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।